हल्के की हकीकत कार्यक्रम के तहत अब हम पहुंचे हैं स्टील नगरी जगाधरी विधानसभा। तो क्या लगता है इस बार चुनावों को लेकर किस तरीके की सुगबुगाहट है जगाधरी में? जगाधरी में ठीक है जी। सर मौजूदा सरकार काम बढ़िया कर रही है, ठीक काम कर रही है। यहाँ स्थानीय विधायक हैं, बहुत बढ़िया विधायक हैं। आम जन के लिए हर टाइम समस्या का समाधान होता है। मुद्दा ये है कि जैसे पहले की सरकार थी, पहले हम देखा करते थे कोई पेंशन व्यवस्था नहीं थी, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से पेंशन 3,000 रुपये है इस टाइम पे, और पूरे देश के अंदर ये नंबर 1 है। पूरे तरीके से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं आप? जी हैं जी। और ना यहाँ सिलेंडर की कोई दिक्कत आती है, पहले आप लाइनों में खड़े रहते हैं सिलेंडर के लिए। अच्छा, आयुष्मान कार्ड है, मेरा भी खुद बना हुआ है जी। 5 लाख अपना सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है, जब मर्जी आप खड़े हो जाओ उसको लेके, बशर्ते आप उसके दायरे में आते हों। मैम, आपके हल्के की कोई समस्या है या फिर ज्यों का त्यों सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है? ठीक चल रहा है जी, ठीक चल रहा है। कोई समस्या नहीं है आपको? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। चुनावों को लेकर क्या लग रहा है, किस तरीके की सुगबुगाहट है, किसके बीच में टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी? ये तो मैं ज़्यादा घर में रहती हूँ जी, मेरे को कुछ इतना नहीं। वैसे सरकार ठीक काम कर रही है। आप वोट किस तरीके से, किस तरह से जो है वो किसी भी प्रत्याशी की झोली में अपना मत का प्रयोग करेंगी? ये कंवरपाल कोई, अच्छा कमल कोई, अच्छा, कमल कोई। कमल। तो क्या लग रहा है, कौन जीतेंगे? कंवरपाल जी जीतेंगे, कोई और जीतेंगे? नहीं, कमरपाली का भी आया था चलने का, जीतने का। टक्कर तो होगी तो कांग्रेस के बीच में ही होगी। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी, क्या लग रहा है इस बार? हमें तो बीजेपी है जी। देखो शुरू से हम तो देखो 10 साल से देख रहे हैं, काम ही काम देख रहे हैं अभी तक। आप ये देख लो, लाइट होगी, लाइट अभी तक हमारे 6-6 महीने जाते हैं, इन्वर्टर की टी सुने हुए भी हमें। सिलेंडर घर घर दे के जा रहे हैं अपने आप। पहले क्या हो रहा था, लाइनों में खड़े होकर सिलेंडर लेना पड़ रहा था हमें। अगर इस बार किस तरीके की सुगबुगाहट है आपके अपने हल्के के अंदर? देखिए, इस बार जैसे कि काम को देखा जाए तो बीजेपी ने काम किया है सरकार ने। आप उसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि सहारनपुर अम्बाला हाईवे, ये बनने जो पहले नहीं था, ये तो काफ़ी ट्रैफिक यहाँ आ रहा था जगाधरी बस स्टैंड पे। बनने के बाद ये ट्रैफिक सारा डाइवर्ट हो गया है, तो यहाँ तक कि गली सड़कों में भी काफ़ी काम हुआ है। अब गांव में चले जो पंचायती में, किसी भी गांव में ऐसा नहीं है कि कच्ची गलियाँ होंगी, सब पक्की है। मैंने भी 5-6 गाँव घुमा हूँ, मैं देख के हैरान हूँ कि इतना काम किया है सरकार ने। क्या लगता है, कितने संतुष्ट हैं? यार मेरी सोच ये है कि जो सेंटर में सरकार है ना, कब वोट उसी को पानी चाहिए, नीचे किसी और दूसरे को आगे से काम नहीं होते। मेरी सोच तो यही है। तो क्या लग रहा है, टक्कर किसके बीच में होगी इस बार? देखो, ये कांग्रेस और ये बीजेपी की टक्कर शुरू से होती आई है, आज भी होएगी। मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर जो है वो एक मर्तबा फिर से देखने को जगाधरी के अंदर जो है वो मिलने वाली है, और कुछ इसी तरीके का अनुमान जो है वो तमाम लोगों का भी है। इसके अलावा अभी हमने आपको जगाधरी का अर्बन एरिया जो है के हालात जो हैं वो दिखाए, वहाँ के लोगों से रूबरू करवाया कि किस तरीके का प्रतिक्रियाएं उनकी हैं और किस तरीके की सोच वो रखते हैं। अब हम पहुंचे हैं जगाधरी विधानसभा के खेड़ा बाबा मंदिर के नाम से मशहूर खेड़ा मार्केट में, और आप तस्वीरें देख पाएंगे कि खेड़ा मार्केट पूरे तरीके से खेड़ा मार्केट के अंदर तमाम दुकानदार और ग्राहक जो हैं वो अपने अपने कामों में जो है वो लगे हुए हैं, और इन तमाम लोगों से जो है वो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मर्तबा किस तरीके के रुझान जो हैं वो चुनावों को लेकर निकल कर आ रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार देखो टक्कर लग रही पूरी जोर से। किस किस के बीच में? कांग्रेस और यही लग रही है हमारे यहाँ तो, बीजेपी। अच्छा, हाँ, टक्कर है पूरी। सर साहब, क्या लग रहा है इस बार? देखो, हम तो चाहते हैं ये कंवरपाल जाने चाहिए। अच्छा, हाँ, आप चाहते हैं? तो बिल्कुल चाहते हैं। क्यों, आखिरकार क्या वजह है? हिंदू वोट बैंक तो है वो। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने काम किए हैं। नहीं, क्या जगाधरी में भी हिंदू मुस्लिम ये चलता है? हाँ, बिल्कुल चलता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो क्या लगता बीजेपी है? ने काम तो किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं किए। काम तो किए ना, लोगों को ना नजर आए तो बात दूसरी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है जगाधरी के अंदर? जगाधरी में कंवरपाल है, ऊपर आक्रम है, ऊपर आक्रम है, नीचे कंवरपाल है। अच्छा, हाँ। ये तो कैंडिडेट के नाम बता दिया आपने। मैं तो भाजपा कांग्रेस का जिक्र कर रहा था, आपने तो, आप तो सीधा मुद्दे पे ही आ गए। मुद्दे भी आ गए ना, नीचे कंवरपाल है, ऊपर आक्रम है। अच्छा, हाँ, चलिए देखते हैं आकी बाकी लोगों का क्या कहना है। इस बार चुनावों को लेकर किस तरीके के सुगबुगाहट लगी हुई है जगाधरी में? अभी पूरी तरह माहौल बना नहीं है, माहौल बनेगा तो पता चल जाएगा आपको, मतलब कि किसका पड़ा भारी है। अभी तो लोगों में जोश है कि वोट डालना है हमने। वोट की वजह से कभी कांग्रेस को, जो कांग्रेस के फेवर में कांग्रेस बताते हैं, जो बीजेपी के फेवर में बीजेपी वालों को बताते हैं।
अभी माहौल बना नहीं है, माहौल बनेगा अभी 10-15 दिन के अंदर। आपके परिवार में किसकी तरफ रुझान जा रहा है? आपके परिवार की बात करते हमारा परिवार तो शुरू से बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ही रहेगा जी। हैं। नहीं, टक्कर किस किस पार्टी के बीच में है? पार्टी तो सर यही है, कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर जो है वो बताई जा रही है और यही लगभग तमाम खेड़ा बाजार के लोगों का जो है वो कहना है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? जतिन जतिन जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? बदलाव होगा जी। सागर साहब, क्या लग रहा है इस बार? इस बार बदलाव है और लोगों का मन भी है बदलाव करने का। 25-30 सालों में खेड़ा बाजार में किसी तरीके के बदलाव देखने को मिले? अच्छे बदलाव? बहुत अच्छे हैं जी। बीजेपी सरकार ने 20 साल से लेकर आज तक जो काम किए हैं, इससे बढ़कर कोई किसी सरकार ने नहीं किए। आने वाले सरकार में भी बीजेपी आनी चाहिए, तभी हमारे व्यापारियों की और देश की सुरक्षा हो पाएगी। आपने तो अपनी राय रख दी, लेकिन टक्कर किसके बीच में है? सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी जी। टक्कर भी नहीं है, एक तरफा? टक्कर भी नहीं, बीजेपी जीतेगी जी। राजीव कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार? इस टाइम बीजेपी की सरकार आएगी हरियाणा में पूरे, और बहुत ही अच्छी यानी वोटों से वो जीतेंगे। हमारे मंत्री साहब हैं, उन्होंने पूरा यानी हमारे जुगादी में पूरा काम करा है, पूरा अच्छी तरह, और हर प्रकार की सुनवाई है वहाँ पर। तो मैंने इनके आपके मालिक की राय भी सुनी, वो कहते हुए नज़र आते हैं कि हम तो जी बीजेपी को ही वोट देंगे। तो जायज़ तौर पर आपकी भी यही राय होगी? हाँ जी, बीजेपी को जी, है ना? बीजेपी को जी। क्या वजह है इस? बीजेपी को देखो जी, हमारा कुछ काम भी करे है, अच्छे काम करे है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवा के दिया उन्होंने, मुझे देखो उनसे ज़्यादा लगाव है। आपने अभी बात की महंगाई के बारे में कि देश में महंगाई बहुत हो गई है। आप मेरे को बताओ, 1800 यूनिट गाड़ी की हरियाणा में हर महीने बिक रही है, उस समय महंगाई नहीं है। जो कार पहले 9 लाख की थी, आज 14 लाख की है। लोग लेने के लिए फिर भी वेटिंग में खड़े हैं, उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। जो लोग 10,000 रुपये ज्वेलर का गोल्ड बनाते थे, आज 75,000 रुपये में लेने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। एक राशन में 2 रुपये बढ़ने से वो महंगाई हो गई। जिनकी पेंशनें बढ़ी हैं, जिनकी सैलरी बढ़ी हैं, उसका कोई महत्व नहीं है देश के लिए। लग रहा है इस बार? हाँ जी, हाँ जी, अब तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? बिल्कुल। क्या वजह है इसकी? वजह बदलाव है, महंगाई कितनी हो रखी है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। बदलाव तो ज़रूरी है ना। चलिए, हमने आपको खेड़ा बाज़ार की लोगों की राय दिखाई, जिसमें अधिकतर लोगों का ये मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जगाधरी के अंदर अच्छी खासी टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। हमारे खास कार्यक्रम हलके की हकीकत में आज हमने आपको सढौरा, जगाधरी और यमुनानगर हलके की हकीकत दिखाई, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी राय रखी और एक बात स्पष्ट निकलकर सामने आई कि सढौरा, जगाधरी और यमुनानगर हलके में भी दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।